Good morning everyone. This is Rajat Chaudhary and I am teaching you IP. आपने चैप्टर नंबर 16 तो अपना पढ़ ही लिया था. चैप्टर नंबर 16 अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि पहले आप चैप्टर नंबर 16 देखें, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 17 पर आएँ. तो अब हम चैप्टर नंबर 17 पर आ जाते हैं. चैप्टर नंबर 17 एक काफ़ी छोटा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें कि हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम. और एसक्यूएल फंक्शंस को जनरली 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है. उसके क्लासिफिकेशन को देखने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से मतलब बेसिकली 3 ही क्वेश्चन है. उसके वो तीनों ही क्लासिफिकेशन है फंक्शंस के. ठीक है. अब ये जो फंक्शंस हैं इनके 3 क्वेश्चंस हैं और इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है. दैट मीन्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसे. चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 17. चैप्टर का नेम है हमारा समरी ऑफ मायस्क्यूएल फंक्शंस. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा. ये एक्चुअली एक कॉपी के नोट्स में से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल दिखेगा जैसा मैंने स्टूडेंट्स को लिखवाया था, बिल्कुल वैसा. तो हम इसको क्वेश्चन वाइज समझते हैं. पहले मैं आपको इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं. हमारा टॉपिक है कि फंक्शंस क्या होते हैं. FUNCTIONS फंक्शंस. ठीक है, अब बात ये होगी कि आप बोलेंगे सर फंक्शंस मतलब किसी काम को करना फंक्शन होते हैं. बट हम बात करें जैसे सिस्टम की, अब जब हम भी हमारे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो फंक्शंस का मतलब होता है कि सेट ऑफ कोडिंग विच इज़ यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. एक ऐसा कोई भी कोडिंग का ग्रुप जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करता है उसे हम फंक्शंस बोलेंगे. अच्छा, फंक्शंस की एक स्पेशलिटी होती है, स्पेसिफिकेशन होता है फंक्शन का कि ये जो है वैल्यू रिटर्न करता है. वैल्यू रिटर्न मतलब आपने जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए किसी फंक्शन को बनाया है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद वो फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा, उस जगह पर वैल्यू अवेलेबल करा देगा. दैट इज कॉल्ड फंक्शन. ठीक है, मतलब फंक्शन की मैं बात करूं तो फंक्शन क्या है? सेट ऑफ कोडिंग विच इज यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड फंक्शन. ठीक है, एक ऐसा कोड का ग्रुप जो कि किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फंक्शन कहते हैं. और साथ ही साथ उस फंक्शन की एक स्पेशलिटी होती है कि वो फंक्शन क्या करता है? आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है. तो यहाँ पर हम एसक्यूएल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, माई एसक्यूएल के जो फंक्शंस हैं, और उन फंक्शंस को 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है बेसिकली. ठीक है, वैसे तो एक चौथा टाइप भी होता है पर बेसिकली 3 टाइप में बांटा जाता है. नंबर 1 है हमारा न्यूमरिक फंक्शन. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है? क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन न्यूमरिक फंक्शन विद सिंटैक्स. न्यूमरिक फंक्शन को सिंटैक्स के साथ में समझाइए कि न्यूमरिक फंक्शन होता क्या है. तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफाइन समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे. एक ऐसे फंक्शन जो कि नंबर्स पे काम करते हैं, दिस फंक्शन विच आर यूज टू वर्क ऑन, ये W लिखा है, वर्क ऑन नंबर्स आर कॉल्ड न्यूमरिक फंक्शन. ठीक है, ये दिस लिखा है इन्होंने, एक्चुअली ये दोज होता है. ठीक है, ये हो सकता है इन्होंने जल्दी जल्दी लिखने में मिस्टेक कर दी. दोज फंक्शन विच आर यूज टू वर्क ऑन नंबर्स, मतलब ऐसे फंक्शन जो नंबर्स पर काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमरिक फंक्शन कहते हैं. ठीक है, और न्यूमरिक फंक्शन को ही मैथमेटिकल फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा. न्यूमरिक फंक्शन को ही किस नाम से और जाना जाता है? मैथमेटिकल फंक्शन. कई बार इसे अर्थमेटिक फंक्शन भी कह देते हैं. तो क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि हमने जो चीज़ पढ़ी है उससे बाहर में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लें. बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ. तो कंफ्यूज मत होइएगा. इसको न्यूमरिक फंक्शन भी कहते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन भी कहते हैं और अर्थमेटिक फंक्शन भी कहते हैं. ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? सबसे पहला फंक्शन है पावर फंक्शन. POWER, पावर फंक्शन. पावर फंक्शन को शॉर्ट में POW, पाव भी कहते हैं. और ये आप देख रहे हैं ना, ये 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये वाले, ये ब्रैकेट्स जो लगे हुए हैं, इन ब्रैकेट्स की, ये ब्रैकेट्स शो करते हैं कि ये फंक्शन है. और इस ब्रैकेट्स के अंदर क्या आते हैं? इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं वो सारे वैल्यूज़, वो सारे अलग अलग पैरामीटर्स जिसकी मदद से हम हमारे फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि न्यूमरिक फंक्शन के सिंटैक्स के साथ में इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा पावर फंक्शन था, इसका काम होता है इस फंक्शन का कि ये वैल्यू के पावर को शो करे. पावर मतलब आपने क्लास 5th में, क्लास 6th में पढ़ा होगा कि जैसे 2 पे पावर 2 यानी कि 4, 6 पे पावर 2 यानी 36. पावर मतलब होता है जैसे 2 पे पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, 6 पे पावर 2 मतलब 6 इंटू 6. तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये फंक्शन चलाया. कौन सा फंक्शन? ये पावर फंक्शन चलाया है. तो ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही होगी. और जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि हमें फंक्शन को सिंटैक्स सहित समझाना है. अब बात ये होती है कि सर सिंटैक्स क्या होता है? तो देखिए, सिंटैक्स होता है वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका, किसी भी चीज़ को मेंशन करने का तरीका. जैसे कि अकाउंट्स वगैरह में आप सम करते हैं तो सम करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. अगर आप उस फॉर्मेट से भटक जाएंगे तो क्या होगा कि उसका कोई वैल्यू नहीं होगी उस चीज़ को, मतलब
उसका कुछ सिस्टमेटिक मैनर नहीं होगा, उसका कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। जैसे हम एक और बात करें कि अगर आपको एप्लीकेशन लिखने को बोला जाए, तो आपने देखा है कभी एप्लीकेशन हम ऐसा लिखते हैं क्या कि पहले हमने योर सिंसियरली लिख दिया, बाद में टू द प्रिंसिपल लिखा, ऐसा होता है नहीं। एक प्रॉपर मैनर होता है, प्रॉपर वे होता है, उसी में लिखा जाता है, तब जाके उसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपने कुछ भी लिख दिया कोडिंग में तो वो कोडिंग नहीं चलेगी और उसका सिंटैक्स फॉलो नहीं होगा। तो सिंटैक्स मीन्स वे ऑफ राइटिंग, जिसमें आपको लिखना है और जिससे आपका काम जो है वो प्रॉपर तरीके से चल सके। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है इसका सिंटैक्स, पावर बेस एक्सपोनेंट। बेस मतलब वो नंबर जिस पर पावर लगाना है। फॉर एग्जांपल इसका मैंने एग्जांपल ले लिया कि 5, और एक्सपोनेंट मतलब इसकी पावर, यानी 5 पे पावर 3। ये देखिए मैंने एग्जांपल लगा करके भी यहाँ पे सॉल्व किया है। पावर फंक्शन 5 नंबर और 3 मतलब उस पर पावर लगाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। कैसे? 5 पे पावर 3 आप सभी को पता है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंप्यूटर हमारा कैलकुलेशन करके हमें देता है, इसलिए हम कैलकुलेशन करने के लिए खुद यूज़ नहीं करते। नहीं तो फिर कंप्यूटर की महत्व ही क्या रह जाएगा, मतलब उसका यूज़ ही क्या रह जाएगा जब कैलकुलेशन अगर हमें खुद करना पड़ेगा तो। ठीक है, आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन जो है इसका काम होता है किसी भी चीज़ को राउंड फिगर में कन्वर्ट करना। दिस फंक्शन इज यूज टू राउंड द नंबर इन द 0 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर देता है 0 डेसिमल प्लेसेस पे। जैसे हमारा एक नंबर था 35.76। ये देखिए, इसको समझिएगा, सिंटैक्स के साथ समझते हैं। हमने बोला ये राउंड, यहाँ पे लिखना है नंबर जिसको आपको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल प्लेस, कितने डेसिमल प्लेस तक आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कि हमें एक नंबर दिया गया है यहाँ पर, हमने बोला कि 35.76। इसके बाद आपको बोला डेसिमल प्लेस में आपको 1 रखना है, तो हमने डेसिमल में यहाँ पे देखिए आपने 35.76 था तो हमने राउंड फिगर कर दिया। राउंड फिगर करते हैं ना अपन, कि 45 रुपये 56 पैसे देने हैं, तो हमने कहा ले 46 रुपये ले लो भैया। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स रखना है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखना है आपको। तो हमने इसको राउंड फिगर कर दिया, 35.8 कर दिया, 76 को 8 कर दिया। अगर यहाँ पे डेसिमल में जहाँ पे 1 लिखा है इसकी जगह 0 लिखा होता तो हम डायरेक्ट इसको 36 बना देते, ना कि 35.8 करते। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी अपनी क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं साइन फंक्शन की। तो साइन फंक्शन देखिए, ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी नंबर के साइन को बताता है, मतलब वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बात को बताता है। कैसे? तो देखिए, अगर ये अपने वैल्यू में 1 रिटर्न करे, मतलब आउटपुट 1 दे, इसका मतलब आपका नंबर पॉजिटिव है। और अगर अपने आउटपुट में ये नंबर -1 दे, इसका मतलब नंबर नेगेटिव है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? नंबर 1 दे मतलब पॉजिटिव है और -1 दे मतलब नेगेटिव है। सिंटैक्स की बात करते हैं, SIGN साइन, और इसका सिंटैक्स में हमने ब्रैकेट में लिखा नंबर। यहाँ पे आपको एक कोई नंबर लिखना है, हमने यहाँ पे SIGN साइन लिखा और नंबर में 18 लिख दिया। अगर इसका नंबर 18 है तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, पॉजिटिव का 1, इसका मतलब आपका नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपका नंबर जैसे यहाँ पे -18 लिखा है, हमने एक और एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ये देखिए एक और नंबर लिखा है, ये -18 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आउटपुट -1, इसका मतलब आपका नंबर नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव वैसे तो आपको पता होगा, पर फिर भी बता दे रहा हूँ एक बार वापस में, कि पॉजिटिव मतलब ऐसा नंबर जो प्लस में हो पॉजिटिव होता है, और ऐसा नंबर जो माइनस में हो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट तो समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ये 3 पॉइंट हो गए ना हमारे, राउंड और ये मिला के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, SQRT फंक्शन। SQRT जो है ये शॉर्ट फॉर्म होता है स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट मतलब आपको पता ही है, वर्गमूल कहते हैं हिंदी में हम। तो ये फंक्शन जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का काम करता है। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का काम करता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स कैसा हो जाएगा, SQRT और नंबर। जैसे हमारा एक नंबर, हमने एग्जांपल से, मैंने आपको सारी चीज़ें सिंटैक्स और एग्जांपल सहित समझाई है। होता क्या है सर, सिंटैक्स नहीं लिखे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपने सिंटैक्स नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 में से 3 नंबर मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लिख दिया और उसके बाद में सिंटैक्स नहीं लिखा। ठीक है, तो हमें डिफरेंस बनाता है हमारा सिंटैक्स। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सिंटैक्स मिला तो 5 में से 4.5 भी आपको देने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, पूरे 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। अगर आपने सिंटैक्स और एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको लिखवाए हैं, ऐसा अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपने SQRT और नंबर लिखा, SQRT और हमने नंबर 16 लिखा, तो 16 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है कि 16 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो तो क्या आ जाएगा, 4। मतलब इसके 4 × 4 का पेयर बनता है और एक नंबर हम निकालते हैं तो वो आ जाएगा 4। वैसे भी आपको कंप्यूटर में कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर आपको कैलकुलेशन करके देगा। सिर्फ आपको सिंटैक्स लिखना है और इसका एग्जाम्पल में रिजल्ट लिखना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 5th पॉइंट पे आते हैं हम। 5th पॉइंट है हमारा ट्रंकेट। देखिए, अभी आपने जस्ट अ सेकेंड पहले आपने एक फंक्शन पढ़ा था, राउंड फंक्शन। ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो वापस एक बार वीडियो में पीछे जाइए और देखिए कि राउंड फंक्शन आपको याद आ रहा है, वो राउंड फिगर में कन्वर्ट करता था। ठीक ऐसा ही काम ये भी करता है, ये राउंड फिगर में कन्वर्ट नहीं करता है। राउंड फंक्शन क्या करता था,
पॉइंट के बाद वाले नंबरों को हटाकर और उसके बदले राउंड फिगर कर देता था। ये पॉइंट के बाद वाले नंबरों को हटा तो देता है पर राउंड फिगर नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू रिमूव द डेसिमल पोर्शन आफ्टर द बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट, दिस फंक्शन इज यूज टू रिमूव द डेसिमल पोर्शन आउट ऑफ द, ये आउट लिखा है, आउट द ऑफ द बेसिक ऑफ कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, हाँ ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, इन्होंने मिस्टेक लिखा है, ये ऑन लिखा है ऑन द, यहाँ पे होना चाहिए बेसिस ऑफ कंडीशन। मतलब कुछ कंडीशंस के आधार पर ये क्या करता है, किसी भी नंबर को के पॉइंट्स को हटा देता है। जैसे कि हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। कैसा एग्जांपल है, हमने बोला ट्रंकेट, यहाँ पे आएगा नंबर और यहाँ पे आएगा डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक आपको रखना है। जैसे कि हमने इसका एग्जांपल लिया, ये सिंटेक्स था, एग्जांपल देखिए। ट्रंकेट फंक्शन लिखा हमने, यहाँ पे लिखा 25.26 और हमने यहाँ पे लिखा 1, डेसिमल कहाँ तक अपने को रखना है, कितने डिजिट रखना है डेसिमल के बाद, तो हमने वहाँ पे रख दिया 1। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस की जगह क्या रख दिया 1। अब आप यहाँ पे देखिए 25.2 ही बचा है, मतलब 26 जो था इसमें अपने को 2 डेसिमल प्लेसेस थे, डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 2 थे, और हमने क्या बोला, हमको एक ही रखना है। सिंटेक्स में हमने क्लियर कर दिया कि हमको एक ही रखना है, तो हमने क्या किया कि बाद वाले नंबर को हटा दिया। बात समझ में आ रही है, ये हमारा ट्रंकेट फंक्शन था। तो आई होप आपको ट्रंकेट फंक्शन भी क्लियर हो रहा होगा, हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे सेकंड फंक्शन पे, दैट इज स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, ये वाले इस वीडियो में मैंने आपको ये वाला यहाँ तक क्लियर कर दिया, इसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमरिक फंक्शन देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्लेन स्ट्रिंग फंक्शन विद सिंटेक्स। ठीक है, अपने को स्ट्रिंग फंक्शन को सिंटेक्स के साथ समझाना है। सिंटेक्स मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। सिंटेक्स मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका। अब देखते हैं अपन कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, न्यूमरिक फंक्शन में हमने जाना था कि ऐसे फंक्शन जो नंबर्स पे काम करते हैं उन्हें हम न्यूमरिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसे फंक्शन, दिस फंक्शन विच आर यूज टू वर्क ऑन स्ट्रिंग, मतलब ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिंग पर काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं। या दिस नहीं आएगा, ये दोस फंक्शन आएगा, स्टूडेंट ने लिखने में मिस्टेक किया है। दोज फंक्शंस विच आर यूज टू वर्क ऑन स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग फंक्शन। अच्छा, ये स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, अब स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक A to Z जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उन कैरेक्टर्स को के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि ऐसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पे काम करने को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि आपके स्ट्रिंग पर काम करे। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स का ग्रुप, ऑफ कैरेक्टर मतलब A to Z, यानी A B C D से लेकर Z तक के ऐसे किसी भी कैरेक्टर के ग्रुप पर कोई फंक्शन काम कर रहा हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन बोलेंगे। अब इनमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं ये देखते हैं अपन। हमारा फंक्शन नंबर फर्स्ट है लेंथ फंक्शन। ठीक है, लेंथ फंक्शन को शॉर्ट में लेन फंक्शन भी कहा जाता है, LEN, लेन फंक्शन भी कहा जाता है। फंक्शन में हमने देखा कि ये सब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है ना, ये ऐसा ब्रैकेट यहाँ पे लगा होता है। इसका मतलब यहाँ पे आप अंदर में पैरामीटर्स यानी कि इनकी वैल्यूज़ वगैरह, इनके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, इनकी कोडिंग वगैरह लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग, मतलब किसी भी फंक्शन के नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड लिखा अजय। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि एक वर्ड लिखा हमने अजय, तो इस अजय में कितने कैरेक्टर हैं, एक Y है, एक A है, एक J है, एक A है, मतलब टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ये काम करता है हमारा लेंथ फंक्शन, मतलब लेंथ फंक्शन कैरेक्टर्स को काउंट करता है। सिंटैक्स इसका देखिएगा, सिंटैक्स क्या है इसका, ये LENGTH कैपिटल में लेंथ और स्ट्रिंग ब्रैकेट में लिखा है। स्ट्रिंग मतलब वो वर्ड आपको लिखना है जिसका आपको काउंट करना है कैरेक्टर। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे लेंथ लिखा और लिखा यहाँ पे अमेरिका। अमेरिका का एग्जाम्पल अपन ने लिया यहाँ पे, तो अमेरिका में कितने कैरेक्टर हैं देखिएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कैरेक्टर है अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 7। बात क्लियर हो रही है। और ये आंसर जो है हमारा जनरली कंप्यूटर हमें डिस्प्ले करता है। ये लेंथ फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं जो स्ट्रिंग फंक्शन का सेकंड टाइप है, कॉन्कैट फंक्शन। इस कॉन्कैट फंक्शन का तो फुल नाम होता है कॉन्कैटिनेट फंक्शन। ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है, किसी भी दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। दिस फंक्शन इज यूज टू कंबाइन 2 और मोर स्ट्रिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 जो है इधर इमेज में इधर ब्लर हो गया है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, दिस फंक्शन यूज टू कंबाइन 2 और मोर स्ट्रिंग। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा
कॉन्केट फंक्शन करता है। अब जैसे इसका सिंटेक्स से समझ सकते हैं अपन। अपन इसमें क्या करते हैं, कॉन्केट लिखा, पहला स्ट्रिंग लिख दीजिए, दूसरा स्ट्रिंग लिख दीजिए, दोनों को जोड़ के बता देगा ये। एग्जांपल से समझते हैं इसे। हमने कॉन्केट लिखा, पहला वर्ड लिखा हमने हेलो, दूसरा वर्ड लिखा हमने वर्ल्ड, दोनों को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। दोनों इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, दोनों वर्ड को हमने जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया, आउटपुट आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। ये आउटपुट कौन डिस्प्ले करेगा, हमारा सिस्टम डिस्प्ले करेगा। ये हमने रिजल्ट लिखा है। देखिए होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट सिर्फ ये डिफाइन लिख देते हैं और छोड़ देते हैं, उनको 5 में से 3 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल चाहिए तो आपको सिंटेक्स भी शो करना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी शो करना पड़ेगा, और आउटपुट देते हो तो मतलब सोने पे सुहागा, बेस्ट हो जाएगा। पूरे मार्क्स आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे, जो दूसरों को नहीं मिलते हैं वो चीज़ें भी आपको प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लोअर। लोअर को ही एल केस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लोअर फंक्शन को ही एल केस भी कहा जाता है, और ब्रैकेट हमने वैसे ही लगाया। इस फंक्शन का यूज होता है किसी भी स्ट्रिंग को, यानी किसी भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को, किसी भी वर्ड को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना। अपर केस मतलब ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर, ठीक है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, ठीक है, और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स। अपने को कैपिटल लेटर में से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना होता है, किसमें, अपने लोअर फंक्शन में या एल केस फंक्शन में। इसका एक सिंटेक्स से समझते हैं। सिंटेक्स होता है हमने लोअर स्ट्रिंग। सिंटेक्स मतलब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मतलब लिखने का तरीका, कि आप इसको कैसे लिखेंगे तब जाके आपका सिस्टम इसे रन करेगा। तो हमने बोला लोअर, और इसके बाद हमने कोई भी वर्ड लिख दिया, जैसे कि इस स्टूडेंट ने अपना नाम लिख लिया था रिचा, इसका रिजल्ट आ गया RICH रिचा, वो स्मॉल में, ये इन्होंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये पूरा स्मॉल में आएगा। जैसे RICH पूरा कैपिटल में लिखा है ना, तो ये पूरा स्मॉल में RICH ऐसा लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब ये सारे कैपिटल लेटर्स को सारे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी सारे अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारा अपर केस। अपर केस को यू केस भी कहा जाता है, ये भी जस्ट उसका ही बड़ा भाई है, लोअर केस का बड़ा भाई है। ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर देता है किसी भी स्ट्रिंग को। मतलब ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को, किसी भी वर्ड को लोअर केस में से अपर केस में, यानी छोटे लेटर्स में से, स्मॉल लेटर्स में से कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका हम जैसे आप एग्जांपल से समझते हैं। ये जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है अपर, और ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग, मतलब ये अपर जो है अपना सिंटेक्स लिख रहा है अपन अपर, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया कि किसी भी वर्ड को कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से समझा कि ये जो अपर लिखा और यहाँ पे लिख दिया हमने एक वर्ड आरे आना ही रानी, कोई भी वर्ड ऐसा लिख दिया, ये स्मॉल में लिखा होना चाहिए। अब ये चाहे जैसा भी लिखा हो, ये इसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, पूरे सारे के सारे लेटर्स कैपिटल। ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा अपर फंक्शन या फिर यू केस फंक्शन। अपर फंक्शन को ही यू केस फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आपको। देखिए वैसे तो ये 7-7 8-8 होते हैं, जैसे कि न्यूमरिक फंक्शन में 7-8 थे, हमने एनी 5 किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। वैसे स्ट्रिंग फंक्शन में भी मैं आपको एनी 5 करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको इनसे बाहर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, और एग्जाम में इनसे ही आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिम की बात करते हैं अपन। ट्रिम वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काट कर छोटा करना। जैसे आपने सुना होगा ट्रिमिंग ऑफ हेयर, बाल कटवाना वगैरह, इस टाइप की चीज़ों को जो है ट्रिम कहते हैं। अब दिस फंक्शन इज यूज टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। ये फंक्शन जो होता है लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव करता है। लीडिंग बोले तो लेफ्ट साइड, और ट्रेलिंग बोले तो राइट साइड। मतलब आपने मान लीजिए कोई एक वर्ड लिखा और उस वर्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड से स्पेस को रिमूव करके सिर्फ बीच में लिखे हुए टेक्स्ट को शो करने का काम करता है हमारा ट्रिम फंक्शन। अब ट्रिम फंक्शन को हम सिंटेक्स के साथ में समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा TRIM, ट्रिम कैपिटल में। अब यहाँ पे लिखा बोथ लीडिंग ट्रेलिंग। लीडिंग मतलब बता दिया लेफ्ट साइड, और ट्रेलिंग मतलब राइट साइड। जैसे मैंने कोई एक वर्ड लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड लिखा IP, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का शॉर्ट फॉर्म IP लिखा। अब IP के पहले इधर भी स्पेस छूटी हुई थी, इधर भी स्पेस छूटी हुई थी। ट्रिम फंक्शन चलाऊंगा तो ये स्पेस भी हमारी इरेज हो जाएगी, ठीक है। ये फंक्शन, ये स्पेस हमारी खत्म हो जाएगी, और ये फंक्शन, ये स्पेस भी हमारी खत्म हो जाएगी, और ये जो आपका IP लिखा हुआ है ये पूरा सिर्फ ऐसा डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर आपने दोनों साइड नहीं चाहते हैं, कोई एक साइड चाहते हैं, तो कोई एक साइड की भी हम स्पेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आपको। अब देखिएगा अब आगे, जैसे कि हमने इसको एग्जांपल से समझा कि सिंटैक्स में हमने लिखा था लीडिंग ट्रेलिंग। अब हमने क्या किया कि एग्जांपल में लिखा इन्फॉर्मेशन। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा इन्फॉर्मेशन, और देखिए ये भी स्पेस छूटा है, ब्लैक पेन से दिख रहा होगा आपको, ये भी स्पेस छूटा है। तो यहाँ पर क्या हुआ आउटपुट में कि वो स्पेस दोनों रिमूव हो गए, और ये वर्ड इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता कि ये ट्रिम फंक्शन था। वैसे तो हमारे 5 टाइप्स पूरे हो गए, पर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता देता हूँ जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी।
ट्रिम के दो टाइप होते हैं, एल ट्रिम और आर ट्रिम। एल ट्रिम बोले तो लेफ्ट ट्रिम और आर ट्रिम बोले तो राइट ट्रिम। मतलब ये उन ट्रिम का ही छोटे छोटे दो हिस्सा है। ट्रिम में क्या होता था, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से स्पेस रिमूव कर दी जाती थी। जबकि आपके जो एल्ट्रिम है, एल्ट्रिम में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव लीडिंग स्पेस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका स्पेस होगा, इसको काम कम करने का काम कौन करता है, आपका एल्ट्रिम करता है। इसका हमने जैसे एग्जांपल लेते हैं, सिंटेक्स लिखा हमने एल्ट्रिम, ठीक है, और स्ट्रिंग लिख दिया। तो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे ये इन्फॉर्मेशन वर्ड लिखा है, देखिए इन्होंने ये डैश लगाया, ये डैश दिख रहा है ना आपको, ये डैश मतलब लेफ्ट साइड में स्पेस छूटी हुई थी, उस स्पेस को यहाँ पे हटा दिया गया हमारे आउटपुट में। एल ट्रिम में ऐसा होता है। सेम इसका बड़ा भाई है आर ट्रिम। आर ट्रिम में क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिमूव ट्रेलिंग स्पेस। मतलब ये क्या है, ये राइट हैंड साइड से, ट्रेलिंग बोले तो राइट हैंड साइड का स्पेस को रिमूव कर देता है। हमने लिखा आर ट्रिम, स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा, इधर देखो इन्होंने जो है यहाँ पे ये ब्लैक पेन से इधर लाइन खींची है, मतलब इधर स्पेस छूटी हुई थी, ये सामने माना, तो ये इधर की भी स्पेस रिमूव हो गई आउटपुट में। बात क्लियर हो रही है? ये हमारा पूरे सारे के सारे स्ट्रिंग फंक्शन थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो देखिए कि आपके न्यूमरिक फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन में से एक ही आ जाए, इसका बहुत ज़्यादा चांसेस होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। बट थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका डेट एंड टाइम फंक्शन, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और इसके आने के भी चांसेस बनते हैं। तो इसको भी हम प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। एक्सप्लेन डेट एंड टाइम फंक्शन विद सिंटेक्स। अपने को डेट एंड टाइम फंक्शन को समझाना है। देखिए अच्छी बात होगी कि हम इसको सिंटेक्स के साथ साथ एग्जांपल के साथ भी समझा दें तो ज़्यादा बेटर होगा। हमने सारे चीज़ों को अभी तक एग्जांपल के साथ समझाया है। सबसे पहला फंक्शन है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेट एंड टाइम फंक्शन क्या होता है। ऐसे फंक्शन जो डेट और टाइम पर काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन कहते हैं। आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई तो दिखाई दे ही रही होगी। वैसे मैं आपको नोट्स बनाने के लिए सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें आपको प्रॉपर क्लियरली सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी और प्रॉपर तरीके से, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कट गई है वो आपको ऐसा नहीं होगा, तो आप उसे प्रॉपर नोट कर लीजिएगा और उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, मीन्स नहीं आएंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। इसका सबसे पहला टाइप होता है डेट एंड टाइम फंक्शन का सिस्टम डेट, एस वाई एस डी ए टी। एस वाई एस डी ए टी मतलब सिस्टम डेट। इस फंक्शन का यूज़ होता है कि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आज करंट डेट कितनी है और आज अभी तुरंत टाइम कितना हो रहा है, इन दोनों चीज़ों को शो करना। ये इन्होंने प्रिंट टाइप राइटिंग मिस्टेक में क्या किया है, डेटा लिख दिया है ऐसे, ये डेट है ना, इसको भी आप नो प्रॉपर ध्यान रखिएगा। ये फंक्शन जो है किसी भी डेट और टाइम को, किसी भी सिस्टम के करंट डेट यानी कि अभी जो चल रहा है ऐसे, डेट और टाइम को शो करता है। अच्छा, किस फॉर्मेट में शो करता है ये भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाता है इससे रिलेटेड। तो ये डेट को शो करता है वाई 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 एम एम डी डी के फॉर्मेट में। वाई 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 मतलब आपको पता है कि जैसे हमारी एक डेट है, फॉर एग्जांपल आज हमारी डेट है 2020 जुलाई और 03 3 जुलाई, 3 जुलाई 2020 को आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ईयर जो है हमारा 4 डिजिट का होता है, इसलिए वाई 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 4 डिजिट में हमने ईयर लिखा। और जो आपका मंथ जो है ये मैक्सिमम 2 डिजिट का होता है, तो एम एम 2 डिजिट का मंथ लिखा। और आपका जो है डेट भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2 डिजिट का हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे भी 2 डिजिट लिखा। अब जैसे 03 वगैरह लिखा जाता है क्योंकि इसमें जो है आपका 2 डिजिट तक हो सकते हैं। तो अगर 1 डिजिट होता है तो 03 लिखते हैं, और अगर 2 डिजिट होता है तो 30 लिख देते हैं डायरेक्ट अपन। मतलब बात समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप के फॉर्मेट में, मतलब पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, इस फॉर्मेट में ये शो करता है। वैसे ही ये जो टाइम है, टाइम को ये मिनट्स और सेकंड्स में शो नहीं करता है, वो सॉरी आपके जो जैसे हम बोलते हैं ना 12:15 PM, ठीक है, AM PM में नहीं, ये शो करता है आवर्स में, HHMMSS। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 7:35 36 ऐसे टाइम में शो करता है हमारा सिस्टम डेट। ठीक है, मान लीजिए कि सर आपने बोला शाम की 7 बज रही हो, तो शाम की 7 को हम क्या बोलेंगे, 19 बोलेंगे, 19:35 36 इस टाइप से हम इसे शो कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं आगे, इसके सिंटैक्स और एग्जांपल समझते हैं। हमने बस लिख दिया सिलेक्ट सिस्टम डेट, एग्जांपल में भी सिलेक्ट सिस्टम डेट लिख दिया, वही आपका कमांड चला दिया तो रिजल्ट आ गया। जैसे मैंने ये आंसर जिस दिन लिखवाया था उस दिन 2019 नवंबर, 27 नवंबर 2019 हो रहा था, तो ये उसकी डेट लिखी हुई है। टाइम की बात करें तो जो भी आपका टाइम हो रहा हो, जैसे उस दिन 20:50 हो रहे थे, तो हमने वो वाला टाइम दिया था 20 में, मतलब 8:50 और 30 सेकेंड हो रहे थे उस टाइम। ठीक है, ये हमारा सिस्टम डेट का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन का भी काम सेम ऐसा ही होता है जैसा हमारा सिस्टम डेट कर रहा था। ये नाउ वर्ड का मतलब होता है कि करंट, अभी क्या हो रहा है। तो दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम। ये फंक्शन भी सेम वही करता है जो आपका सिस्टम डेट करता था। मतलब ये भी आपको आज आपके सिस्टम में जो डेट है और आज आपके सिस्टम में जो टाइम हो रहा है उन दोनों को शो करता है। किस फॉर्मेट में? वही वाई वाई एम एम डी डी और एच एच एम एम एस एस में। और ये वाई वाई को 4 वाई वाई होना चाहिए, इन्होंने 3 ही लिखा है। एक और मैं लगा दे रहा हूँ, आप अगर नोट कर रहे हो तो प्रॉपर नोट कीजिएगा। वाई वाई एम एम डी डी, ये है आपके डेट का फॉर्मेट। और टाइम की बात करें तो एच एच एम एम एस एस, आवर्स मिनट सेकेंड्स। और इनमें ईयर मंथ और डेट। इसका भी सेम सिंटेक्स हो जाएगा। सिंटेक्स कैसा? सिलेक्ट नाउ, और अपन ने एग्जांपल लिखा वही सिलेक्ट नाउ कर दिया तो आपकी डेट आ गई आउटपुट में। आउटपुट में क्या, जैसे 27 नवंबर 2019 उन्होंने वही लिखा है। अब यहाँ पे वही 20 50 30 यानी कि 20 बजकर 50 मिनट 30 सेकेंड, 8 बजे का टाइम इन्होंने लिखा है। उस दिन 8 बज रहे थे जब इन्होंने आंसर लिखा था, तो उस हिसाब से आपने लिखा। आप कोई सा भी टाइम शो कर सकते हैं, मतलब आपको बस ये बताना है कि इसका आउटपुट इस टाइप से होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या करता है आप देखिएगा। डेट फंक्शन का यूज होता है किसी भी सिस्टम में होने वाली डेट को शो करने के लिए। अब देखिए, सिस्टम डेट और डेट में डिफरेंस है। सिस्टम डेट या नाउ, ये दोनों फंक्शन डेट और टाइम दोनों शो करते हैं, लेकिन डेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डेट को शो करता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। सिस्टम डेट, डेट और टाइम दोनों को शो करते हैं, लेकिन डेट सिर्फ और सिर्फ डेट को शो करता है। दिस फंक्शन इज यूज टू शो, सिर्फ और सिर्फ डेट को शो करता है। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है सर, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न, तो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। मतलब ये रिटर्न करते हैं, जैसे कि डेट आज हो रही है 3 जुलाई, तो ये हमें 3 जुलाई हमारे स्क्रीन पर रिटर्न करेगा, यानी शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसके लिए रिटर्न वर्ड यूज़ करते हैं। ये डेट फंक्शन का हमने सिंटैक्स देखा, डी ए टी, डेट कैपिटल में, यहाँ पे ब्रैकेट में डेट जो भी होगी वो आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्ट डेट, हमने सिस्टम डेट डाल दिया, आज जो भी डेट हो रही हो तो उस दिन ये डेट हो रही थी, इसका एग्जांपल लिख दिया। ईयर मंथ और डेट के फॉर्म में, वाई वाई एम एम डी डी के फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसी का बड़ा भाई है ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन भी क्या करता है, उस पर्टिकुलर डेट में आपका ईयर कौन सा है ये बताने का काम करता है हमारा ईयर फंक्शन। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि डेट में तीनों चीज़ें आती है, डेट मंथ और ईयर। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ईयर में या इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि आपको सारी की सारी चीज़ें शो करनी होती है। अब जैसे यहाँ पे देखना कि इन्होंने डेट का एग्जाम्पल ये अपने को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे डेट फंक्शन था ना, तो डेट का रिजल्ट में ये दोनों चीज़ें नहीं आएगी। डेट के रिजल्ट में सिर्फ ये आएगी कि आज डेट कितनी है, जैसे यहाँ 27 थी, या जैसे आज हम पढ़ रहे हैं तो 3 जुलाई है, तो ये 3 तारीख, ऐसी डेट आएगी। बात समझ में आ रही है आपको? वहीं जैसे ईयर वाला फंक्शन है, अब ईयर में क्या होगा, पूरी डेट में से आज कौन सा साल है वो शो होगा। मतलब ईयर फंक्शन का यूज़ जो होता है, ईयर फंक्शन का यूज़ इस चीज़ के लिए होता है कि आज की डेट में ईयर कौन सा है ये बताया जाता है। तो इसका सिंटेक्स देखिए, जैसे लिखा है ईयर और डेट। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा इसके डिफाइन को, कि हमने बोला कि हमने लिखा ईयर और उसके बाद में हमने डाल दी डेट, की आज डेट है मान लीजिए 2019 11/27, तो इनमें से ईयर कौन सा है, तो इनमें से ईयर है 2019, इसलिए हमारा आउटपुट आ जाएगा 2019। सेम ऐसा ही डेट फंक्शन में भी हम कर रहे थे। इन्होंने डेट फंक्शन का आउटपुट भी गलत लिखा है। डेट फंक्शन का आउटपुट क्या हो जाएगा, जैसे इन्होंने डेट लिखा था सिस्टम डेट, मान लीजिए कि इनका डेट था 27/11/2019, तो इनके आउटपुट में क्या आ जाता, सिर्फ 27 तारीख आ जाती। कोई इशू नहीं है यहाँ तक, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये डेट फंक्शन ईयर फंक्शन तक हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं करंट फंक्शन, करंट डेट पर। ठीक है, करंट डेट को कर डेट भी कहते हैं शॉर्ट में। अब करंट डेट जो है ये क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू शो द करंट डेट। आज आपके सिस्टम में जो डेट हो रही है उस पूरी डेट को बताता है। डेट फंक्शन क्या कर रहा था, जैसे आज हमारी तारीख हो रही है 3 जुलाई 2020, तो डेट फंक्शन सिर्फ 3 तारीख बताएगा, आज तारीख कितनी है, डेट कितनी है, 3 तारीख। लेकिन करंट डेट पूरी कंप्लीट डेट बताएगा कि आज 3 जुलाई 2020 हो रहा है। बात समझ में आ रही है? डेट फंक्शन पर्टिकुलर डेट बताएगा, लेकिन ये डेट मंथ ईयर दोनों तीनों बताएगा। लेकिन आपका सिस्टम वो जो था सिस्टम डेट फंक्शन, वो डेट के साथ साथ टाइम भी बताएगा, और नाउ भी ऐसा ही करेगा। तो देखिए, ये फंक्शन भी क्या करता है, सिस्टम के करंट डेट को शो करता है वाई वाई एम एम और डी डी के फॉर्मेट में। करंट डेट हमने यहाँ पे डाल दिया, सिलेक्ट करंट डेट। ठीक है, और उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पे डेट डाल दी, जो भी मतलब आज की डेट रही होगी। जैसे आज हमारी डेट है 2020, उसके बाद में जुलाई, और आज तारीख है 3। ठीक है, तो आज हमारी ये पूरी की पूरी डेट करंट डेट में शो हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ करके उसे क्लियर कर लें, और पीडीएफ आपको यहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अभी से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू।